हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द वर्ल्ड आउट ऑफ 5 फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरी आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी के साथ एंजॉय करेंगे। मैं श्रद्धा, आप लोगों की टैरो कार्ड रीडर, हीलर, मोटिवेटर और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, ये जो रीडिंग है ये डिटेल रीडिंग होने वाली है। हु विल यू मैरी, आपकी शादी किससे होगी, उनकी पर्सनैलिटी, उनके नेचर, उनका लुक्स कैसा होगा, ये सारी चीज़ें जो है हम डिटेल में जानेंगे। आप लोगों का फ्यूचर एक साथ कैसा रहेगा, ये सारी डिटेल में हम आज जानेंगे। और आज की जो रीडिंग है फ्रेंड्स, ये टोटली सिंगल्स के लिए होने वाली है। अगर आप सिंगल हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ऑल्सो ये जो रीडिंग है जनरल टाइमलेस रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजनेट करे, हो सकता है ना करे। तो आपसे जो भी रेजनेट होगा उसे रखिएगा, बाकी को जान दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, अगर आप इसे 1 साल के बाद भी देखते हैं तो ये आपकी करंट सिचुएशन के साथ मैच होगा और काफ़ी हद तक आपकी करंट सिचुएशन में हेल्प करेगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए, टैरो क्लास और हीलिंग सेशंस के लिए आप मुझे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 2 ग्रुप क्रिएट करके रखे हैं। जो हमारा पहला ग्रुप है 10 ऑफ कप्स का है। आपको यहाँ पे अपने इंट्यूशन को फॉलो करके कोई भी ग्रुप को चूज़ करना है। अगर आपको ये कार्ड जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप 10 ऑफ कप्स फर्स्ट ग्रुप को चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड ग्रुप है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है। अगर आपको ये कार्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप सेकंड ग्रुप क्वीन ऑफ पेंटिकल को चूज़ कर सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी ग्रुप को चूज़ कर लीजिए। मैंने इसके जो टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं और मैं मिलती हूँ आपको आपके रीडिंग में। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज़ किया है 10 ऑफ कप्स को, सो लेट्स सी फ्रेंड्स आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे और क्या उनकी पर्सनैलिटी होगी और कैसा नेचर होगा उनका, कैसे होंगे वो, बेसिकली हम जानेंगे। ठीक है। और सबसे पहले आपकी करंट सिचुएशन भी फ्रेंड्स अगर मैच होती है तो ये रीडिंग आपके लिए है। करंट सिचुएशन और करंट पास्ट की सिचुएशंस अगर आपसे मैच होती है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है। अगर आपसे मैच नहीं होती तो यू कैन स्किप दिस वीडियो। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं शादी के जो है मैरिज के ऊपर बनाए हैं, आप उसे देख सकते हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या आता है यहाँ पे। यहाँ पे आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स और देखते हैं आपके लिए क्या आता है। 6 ऑफ swords, 8 ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून और ऐसे मैं सेव कर लेती हूँ कार्ड्स को। टेम्परेंस। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है। आप लोग जो है अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस को फेस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप किसी हार्ट ब्रेक से मूव कर रहे हो। ठीक है। हो सकता है आपका रिसेंटली में कोई इंगेजमेंट वगैरह टूटी है। ठीक है। और आपकी हो सकता है किसी के साथ शादी होने वाली थी, वो टूटी है। और और ऐसा हो सकता है कुछ लोग के लिए ये कोई ब्रेकअप है जो जहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए, लेकिन जो ये रिलेशनशिप था वो वर्कआउट नहीं हुआ। ठीक है। और कुछ लोग के लिए ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, कुछ लोग के लिए टॉक्सिक सिचुएशनशिप है जहाँ से आप मूव कर रहे हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जी ना हो, आपके फ्यूचर स्पाउस की हो। ठीक है। लेकिन काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये हमारी व्यूवर्स की एनर्जी लग रही है कि आपकी ये एनर्जी हो सकती है। और उसमें मुझे लगता है कि आपको 10 10 11 11 888 हो सकता है बहुत ज़्यादा दिखाई दे। एंजेलिक नंबर्स आपको हो सकता है काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे अभी। और या फिर जब आप बहुत ज़्यादा चेंजेस के थ्रू जो है गुजरो तब आपको एंजेलिक नंबर जो है बहुत ज़्यादा दिखाई दें। ठीक है। और आपके लिए ये साइंस हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो डेस्टाइंड है। ठीक है। आपकी लाइफ में हो सकता है कार्मिक लोग जो हैं बहुत रहे हों और ऐसा हो सकता है कि आपके टॉक्सिक्स जो है रिलेशनशिप्स रही हों, कार्मिक रिलेशनशिप्स भी रही हों जहाँ पे आपकी रिलेशनशिप्स जो है वो परफेक्टली नहीं चले हैं। आपने हमेशा एफर्ट्स दिए रिलेशनशिप पे लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। ठीक है। यस। आपने हमेशा बैलेंस बना के लेके चलने की कोशिश की बट वो वर्कआउट नहीं हुआ। आपने हमेशा भला करने की कोशिश की है, सभी का अच्छा सोचने की कोशिश की, लेकिन जिसका आपने भला किया है या फिर जिसके बारे में आपने सोचा उस वो जो इंसान है एम टाइम पे बदल गया है। ओके। और हो सकता है कि आपको पास्ट की जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा आपको याद आती हैं। आपको ऐसा लगता है कि क्यों हुआ मेरे साथ ही, ऐसा क्यों होता है, इस तरीके से आपको विचार आते हो। ठीक है। चलिए देखते हैं और क्या आते हैं यहाँ पे। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके। यहाँ पे द मून और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स।
सो ऐसा लग रहा है कि या तो ये आपकी एनर्जी है या फिर कुछ हद तक आपकी फ्यूचर स्पाउस की भी हो सकती है, या दोनों सेम एनर्जीज में होंगे तब मिलेंगे, ठीक है। दोनों एक हो सकता है परफेक्ट पार्टनर की तलाश में मिलेंगे, और दोनों में से कोई एक जो है पार्टनर बहुत ज़्यादा ड्रेन एनर्जीज में होंगे, तब आप दोनों जो है मिलेंगे। एकदम होपलेस, एकदम गिव अप करने वाले चांसेस पे एकदम ऐसा लग रहा है, ठीक है। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे कितनी भी ड्रेन एनर्जीज में, कितनी भी डिप्रेशन में हो, ठीक है, अपने आप को बैलेंस करके लेके चलते हैं। बाहर कोई इसको प्रोफेशनली देखकर ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि हाँ ये डिप्रेशन में हो, या फिर थोड़ा सा ये नो एंजाइटी में हो, या कोई प्रॉब्लम चल रहा है इनकी लाइफ में। नहीं, इनको देख के बाहर के लोग जो हैं कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा है। इस तरीके से अपने आप को ढाल के बैलेंस करके रखते होंगे, ठीक है। हैप्पी गो लकी पर्सन होंगे, फैमिली ओरिएंटेड, फ्रेंड्स ओरिएंटेड, रिलेशनशिप ओरिएंटेड होंगे, या अपने फ्रेंड्स के लिए ना लाइक किसी भी सिचुएशंस में हमेशा फ्रेंडशिप निभाते हैं, हर टाइम पे खड़े रहते हैं अपने फ्रेंडशिप्स के लिए, अपने रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड होंगे, ठीक है। और हमेशा गिवर टाइप के होंगे, हमेशा देने वाले होंगे, हेल्पिंग टाइप के होंगे ये पर्सन। 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है, और यहाँ पे आया है डेथ रिबर्थ। सो ये जो पर्सन होंगे या आप, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप या तो ये कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज से आप गुजर रहे हो, या ये पर्सन हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होंगे, तब आप मिलेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि एकदम गिव अप वाले टाइम पे आप मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप डॉक्टर हैं या ये डॉक्टर हैं जहाँ पे आपको हील कर रहे हैं, या आप इनको हील कर रहे हो, जहाँ पे एकदम गिव अप टाइप के होंगे, लेकिन आपके मिलने के बाद या इनके मिलने के बाद आपके लाइफ में जो है होप होगा, ठीक है। एक सनशाइन आएगी जहाँ पे आप जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेट फील करोगे, स्ट्रेंथ अपने आप में फील करोगे। आई डोंट नो ये किसके लिए ये है, लेकिन हाँ है तो मैंने आपको बता दिया। ये कोई डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिकल फील्ड से भी हो सकते हैं, जहाँ पे हीलिंग वाली एनर्जी आ रही है, या आप हो सकते हैं जहाँ पे दोनों में से कोई एक जो है बेसिकली यहाँ पे हील करेगा एक को, ठीक है। और कोई हेल्थ इश्यूज़ इनको हो सकता है या आपको हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। और बहुत ये बड़ा लग रहा है कि कुछ हो सकता है जहाँ पे हीलिंग नहीं हो रही है, ठीक है। और कुछ लोग के लिए टॉक्सिक रिलेशनशिप है, टॉक्सिक सिचुएशन है, जहाँ पे आप मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, या ये हैं मेंटली इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे होंगे, ठीक है। लॉसेस से गुजर रहे होंगे आप, या तो ये जहाँ पे हीलिंग होगी दोनों की। यहाँ पे किंग ऑफ वैंड्स आया है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होंगे, बहुत ज़्यादा बैलेंस इंसान होंगे। अपनी लाइफ में कैसे क्या करना है, क्या कब डिसीजन लेना है, इन्हें बहुत अच्छे से प्रोफेशनली जो होंगे, ये बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल इंसान होंगे, ठीक है। और अपने प्रोफेशंस में ये अपने प्रोफेशन में ये ऐसे इंसान होंगे जो अपने अपने हिसाब से काम करते होंगे, ठीक है। अपने प्रिंसिपल पे, अपने रूल पे, अपने रेगुलेशंस पे अपने काम करते होंगे, किसी के कहने पे ये काम नहीं करते होंगे। अगर ये वर्क जॉब भी करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो ये अपने हिसाब से ही चलते होंगे, किसी के हिसाब से नहीं चलते होंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर्स इनके मुझे लग रहे हैं। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो मुझे यहाँ पे स्लिम और फिट बॉडी दिख रही है, और थोड़ी सी यहाँ पे डार्क कॉम्प्लेक्शंस हो सकता है, या चॉकलेटी टाइप की कॉम्प्लेक्शन हो सकते हैं कुछ लोग के लिए, मीडियम भी हो सकता है, ठीक है। ही और शी जिनके लिए भी देख रहे हैं आप। और अगर फीमेल के लिए आप देख रहे हैं तो कर्ली हेयर है या वेवी हेयर हो सकता है, और डार्क ब्लैक और हाईलाइटेड हेयर भी कुछ लोग के लिए लग रहा है। और अगर आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा फिट होंगे, ठीक है। जिम विम जाते होंगे तो बहुत मेहनत करते होंगे अपने बॉडी पे, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीचर होंगे इनके। और इनकी आइज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, ठीक है। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे, और देखते हैं क्या मैसेज आता है आपके लिए। यहाँ पे है 8 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 2 ऑफ कप्स, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, और 8 ऑफ सोर्ड्स आया है यहाँ पे। अब बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। आपको हील करना चाहिए अपने आप को, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सैटर्न एंड मार्स का कुछ हो सकता है इश्यूज़ आपके बर्थ चार्ट में या इनके बर्थ चार्ट में, जहाँ पे इन्होंने करियर में ऑब्स्टिकल्स देखे हों, या आपने बहुत ज़्यादा देखे हों करियर में ऑब्स्टिकल्स। और अभी भी हो सकता है कि करियर में ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, रिलेशनशिप में भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो, कभी भी रिलेशनशिप्स ठीक से नहीं चली हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे प्रॉब्लम लग रही है जहाँ पे आपको हीलिंग की ज़रूरत है अपने आप को, और कार्मिक सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। और यहाँ पे 777 888 जो नंबर्स है बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं, आपको ये सब नंबर्स जो हैं बहुत ज़्यादा दिखाई देते होंगे। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते होंगे, फिट होंगे, कुछ ऐसा जैसे हेल्दी फूड्स, और
हेल्दी चीज़ें जो हैं खाना उसमें ये पसंद करते हैं, जंक फूड्स नहीं। तो ये अपनी हेल्थ एंड फिटनेस पे ध्यान देने वाले होंगे, केयरिंग पर्सनैलिटी के भी ये होंगे, तो आपकी भाई ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आप दोनों का जो शादी होगा बहुत ज़्यादा परफेक्ट मुझे दिख रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे यहाँ पे आप लोग का अरेंज मैरिज शादी लग रहा है, जहाँ पे ऐसे इंसान से आपकी शादी होगी जहाँ पे आपकी पास्ट लाइफ कनेक्शन होगी, ठीक है। आपके जो फ्यूचर इन लॉज होंगे वो आपके सोलमेट होंगे, ठीक है, सोलमेट होंगे, और आपकी पसंद से शादी होगी। भले अरेंज मैरिज होगी, लेकिन जो शादी है आपकी आपके पसंद से होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको ऑलरेडी जानो पहले, ठीक है, तब आपकी शादी। अप्रोच जो है इनकी तरफ से आए, काफ़ी हद तक मुझे आपका जो कनेक्शन है पास्ट लाइफ से दिख रहा है, और कुछ पास्ट लाइफ मेमोरी भी हो सकती है जहाँ पे आप रिकॉग्नाइज़ करोगे एक दूसरे को मिलने के बाद। और कुछ लोग के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके बचपन के फ्रेंड हैं, या आप 5-6 साल से इनको जानते हो, जहाँ पे अप्रोच आए, या आपके फ्रेंड हैं, अनएक्सपेक्टेड अप्रोच आ जाए इनकी तरफ से, ठीक है। आपने कभी इनके बारे में सोचा ना हो शादी के को लेके, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अचानक से कोई आपको प्रपोज़ल मिलेगा इनकी तरफ से, ठीक है, जहाँ पे 4-5 साल 6 साल से आप इनको जानो, एंड देन डायरेक्टली इनकी तरफ से आपको अप्रोच आए, ठीक है। आपके लिए शादी के लिए 2 ऑप्शंस होंगे, एक तो आपका सोलमेट हो सकता है, और एक जो है आपका कार्मिक पार्टनर हो सकता है जो शादी के लिए अप्रोच जहाँ से आए, ठीक है। सो ये है, और काफ़ी हैप्पी गो लकी जॉली टाइप का नेचर होगा इनका, और इनको ना मेल भी हैं तो भी इनको ज्वेलरीज पहनना जो है बहुत ज़्यादा पसंद होगा, लाइक चेन वगैरह है, रिंग्स हैं, ब्रेसलेट्स है, ठीक है, गोल्ड टाइप के ब्रेसलेट हैं या सिल्वर के ब्रेसलेट्स हैं, ये सब टाइप के ना उनको पहनना जो है पसंद होगा, ठीक है। और लड़की होंगी तो इनको मेकअप वगैरह का बहुत शौक होगा, और नॉर्मल रूटीन में भले ऐसे रहें, लेकिन हाँ, इनको जैसे कहीं जाना है तो मेकअप वगैरह का बहुत शौक हो सकता है, ठीक है। टैटू वगैरह भी मुझे काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट दिख रहा है, तिल-मुल जो है नोज़ पे हो सकता है, तिल जो है नोज़ पे हो सकता है, और लिप्स के साइड पे आई थिंक से, या कट का कोई मार्क हो सकता है फेस पे कोई, तो ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, और या फिर सर पे जो है प्रोमिनेंट मुझे कट का मार्क दिख रहा है, ठीक है। सो ये कुछ साइंस है जो मैं यहाँ पे कलेक्ट कर पाई हूँ आपके लिए, ये आपके हो सकते हैं, इनके हो सकते हैं। जो नेम इनिशियल्स हैं यहाँ पे प्रोमिनेंटली मैं देख पा रही हूँ, BKT और ENW, और FOX, और AJS, और HQZ, ये जो नेम इनिशियल्स है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। हो सकता है ये कोई कंट्री स्टेट का नाम हो इस नेम इनिशियल से, जहाँ से ये बिलोंग करते हों, और या तो इनके मिडल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट में नेम में ये इनिशियल्स आते हैं, कुछ प्रोमिनेंट हो सकते हैं। आपके लिए जो मंथ है फरवरी या नवंबर और मई कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जून कुछ लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और कुछ लोग के लिए दिसंबर काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहा है। आपका इन मंथ में बर्थडे आता है या इनका आता है, कुछ कनेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप लोग के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है जरूर कीजिएगा, कमेंट अपना ज़रूर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग का कमेंट पढ़कर, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, और डेफिनेटली हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है फ्रेंड्स। आप लोग का जो कमेंट होता है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चूज़ किया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस गाइडेंस आता है, आपकी शादी किससे होगी, ठीक है, और कैसे होंगे वो इंसान, कैसा उनका नेचर होगा, उनका नेम इनिशियल्स क्या हो सकता है, क्या कुछ है जो प्रोमिनेंट है आप लोगों के लिए, हम पैरट के हेल्प से देखेंगे, ठीक है। जब तक हम कार्ड सफल करें तब तक आप पॉजिटिव रहिए, ठीक है। यहाँ पे है 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, यहाँ पे है द स्टार, और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। सो यहाँ पे फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और पाइसिस, कैंसर, और जेमिनी, लिब्रा यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो है अपनी करियर पे फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक हैं, आप अपने करियर और गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं,
और आप ना कोई यूट्यूबर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोफ़ेशन में ना बहुत ज़्यादा वेल नोन हो, ठीक है? आप इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? आप अगर अभी कोई काम नहीं कर रहे हो, तो डेफ़िनेटली आगे जाके आपका कुछ अच्छा मुझे वर्क दिखाई दे रहा है। और हो सकता है आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी कुछ लोग जो हैं तैयारी कर रहे हैं, जो रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे हैं। और काफ़ी अच्छा एक फ़ेम भी मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ़ में है, ठीक है? और अभी हो सकता है कुछ लोगों के लिए टॉक्सिक सिचुएशंस हो सकते हैं, और जहाँ पे फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स भी मैं देख पा रही हूँ। और कुछ कन्फ्यूज़न्स भी मैं देख पा रही हूँ कि आप कन्फ्यूज़न में हो, ठीक है? और इल्यूशंस बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि इल्यूशंस कुछ है, ठीक है? चलिए देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस आते हैं। ब्लॉकेजेस भी है यहाँ पे, द सन आया है। यस, मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि आप गवर्नमेंट सेक्टर से कोई हो सकते हो, या ऑथोरिटेटिव फिगर है, कोई आपका बिजनेस है, ठीक है? या तो आपकी फ्यूचर स्पाउस का होगा, ही और शी, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून। काफ़ी पॉजिटिविटी है आपके इसमें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओहो! यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दोनों डिफरेंट डेक से आया है। सो सबसे पहले जिससे भी आपकी शादी होगी ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले पर्सन से होगी, ही और शी फ्रेंड्स जिसके लिए भी आप देख रहे हो, ठीक है? दोनों एक दूसरे के लिए ना एकदम परफेक्ट होगे, एकदम परफेक्ट जोड़ी होगी आप लोगों की। आप दोनों जो है एक पार्टनरशिप में रहोगे, और ऐसा लग रहा है कि आप जिनके साथ बिजनेस में होगे, ठीक है, या बिज़नेस पार्टनरशिप में आओगे, और जिनके साथ भी आप काम करोगे एक साथ, उनके साथ आपकी शादी हो सकती है, ठीक है? और एक परफेक्ट पर्सनैलिटी, वेल नोन पर्सनैलिटी, एक बहुत ऐसा चांसेस है कि ये कोई एक्टर, एक्ट्रेस हो सकते हैं, या पॉलिटिशियन हो सकते हैं, ठीक है? और वेल नोन पर्सनैलिटी, या कोई अच्छे बैकग्राउंड जिनका बहुत अच्छा है, वेल नोन जो घर है वो हो, जहाँ पे नाम बहुत ज़्यादा है, फ़ेम है, ठीक है? ऐसे घर में आपकी शादी लग रही है, या जिस भी सोसाइटी, जिस भी मतलब घर से होंगे ये, इनका जो बैकग्राउंड है बहुत अच्छा होगा, और वेल नोन पर्सनैलिटी होंगी ये, या होंगे। और या तो उनके पेरेंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा वेल नोन होंगे, कोई बहुत अच्छे आईएएस, आईपीएस गज़टेड ऑफिसर हो सकते हैं, ठीक है? ये या तो इनके घर वाले, या तो इनके जो फादर हो सकते हैं बहुत अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, या कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं, या कुछ ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे बहुत अच्छे से लोग इनको जानते हैं, बहुत अच्छी रिस्पेक्ट जहाँ पे है। और डेफ़िनेटली आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ठीक है? काफ़ी अच्छा मुझे इनकी प्रोफ़ेशन दिख रही है, स्टेबिलिटी दिख रही है इनकी लाइफ़ में। दोनों ही बहुत अच्छे स्टेबल लग रहे हैं, ठीक है? आप हो सकता है बहुत ऐसे चांसेस है कि आप डॉक्टर हैं, तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लोग आपको जानते हैं। अगर आप कोई साइकिक मीडियम हीलर हैं, तो आप बहुत अच्छे हैं, जहाँ पे आपको लोग जानते हैं। अगर आप कोई यूट्यूबर हो, तो तो भी आपको बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, यहाँ अभी नहीं जानते तो बहुत आने वाले मतलब टाइम में 1, 2, 3 साल में ऐसा लग रहा है शादी के पहले आपको लोग जानेंगे, ठीक है? आपको देखेंगे लोग, जहाँ पे वेल नोन होगे आप दोनों ही, ठीक है? और जहाँ पे इसीलिए आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा आपसे अट्रैक्ट होगा कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो, ठीक है? अगर आप फीमेल हो, अगर आप अपने मेल के लिए देख रहे हो, मेल पार्टनर के लिए देख रहे हो, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे इसीलिए आपसे शादी करेंगे, इसीलिए आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कि आप इंडिपेंडेंट हो, आप सेल्फ मेड पर्सन हो, ठीक है? सेल्फ मेड पर्सनैलिटी हो, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो भी इसी तरीके से होंगे, जो सेल्फ मेड होंगे, किसी की हेल्प इन्होंने कभी नहीं ली होगी, ठीक है? काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है आपके रीडिंग में, ग्रुप 2। दोनों पार्टनर्स जो हैं बहुत अच्छे वेल सेटल होंगे। एक सोसाइटी के लिए भी वर्क मुझे दिख रहा है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ सोच रहे हो, कर रहे हो, ठीक है? यहाँ पे है द फूल, एक न्यू बिगनिंग, आप दोनों मिलकर कुछ नया करोगे, कुछ नई चीज़ें करोगे, कुछ न्यू स्टार्ट करोगे, और ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कोई पास्ट से नहीं है, कोई न्यू पर्सन है, टोटली न्यू पर्सन कोई इंसान हो सकता है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, जो आपके साथ, जिनके साथ आपकी शादी हो सकती है, ठीक है? बहुत अच्छी मुझे मैरिज दिख रही है, इक्वल गिव एंड टेक, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिख रही है आपकी रिलेशनशिप में।
एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिख रही है, एक एक इक्वल गिव एंड टेक दिख रहा है। बहुत अच्छी रिलेशनशिप जिसको कहते हैं वो है, एक हायर लेवल का कनेक्शन जो है आप दोनों एक दूसरे के साथ फील करोगे। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है यहाँ पे द इम्प्रेस। वाओ, सो काफ़ी ज़्यादा ये जो पर्सन होंगे ना आपके फ्यूचर स्पाउस, अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ये एकदम मदर टाइप के होंगे आपके लिए। आपकी केयर करना, आपकी हर छोटी से छोटी चीज़ों का जो है ध्यान रखना। ठीक है, आपका केयर एकदम मतलब बहुत अच्छा कनेक्शन दिख रहा है। मतलब आपने जैसे पार्टनर को मैनिफेस्ट किया है ना फ्रेंड्स, वैसे ही आपको मिलेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन भी यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स और यहाँ पे है टेम्परेंस। वाओ, सो काफ़ी लोगों के लिए ऐसे चांसेस हैं कि आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में ना एज गैप हो, या दोनों में से किसी एक को जो है ना बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, नॉलेज विजडम हो। मतलब मेच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, मेच्योर होंगे ये पर्सन और हंसमुख होंगे। ठीक है, कोई भी काम हँस के करना, कोई भी छोटी से छोटी चीज़ है या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है उसको हँस के टाल देना, अच्छे से करना। मतलब डिप्रेस होके कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया यहाँ पे। ये जो पर्सन हो गए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सोशल वर्कर भी मुझे दिख रहे हैं कि सोशल वर्कर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, या अगर ये कुछ भी काम कर रहे हैं सोशल वर्क करते होंगे। ठीक है, लोगों की हेल्प करना हमेशा, यू नो गिविंग पर्सनालिटी टाइप्स, हर सभी को प्रॉब्लम्स में हेल्प करना। कभी किसी को ये ना नहीं बोलते होंगे हेल्प के लिए, हमेशा सबकी हेल्प करते होंगे ये। एक टाइप ऑफ हॉबीज़ दिख रही है यहाँ पे। द मून आया यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा साइकिक इंट्यूटिव ये भी होंगे, अंतरात्मा की ये सुनते होंगे अपनी बातों को। ठीक है, और ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो माँ के लाडले हों या लाडली हों। ठीक है, माँ माँ से रिलेटेड मुझे काफ़ी हद तक मुझे दिखाई दे रहा है, माँ का इन्वॉल्वमेंट कुछ इस शादी में हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया यहाँ पे, तो अगर आपकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू है फ्रेंड्स, ठीक है, या इनकी लाइफ में कुछ फाइनेंशियल इशू है, तो आप दोनों जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करोगे, सपोर्ट करोगे। कोई भी प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ में फ्यूचर में तो आप दोनों जो है एक साथ फेस करोगे। ठीक है, क्योंकि इक्वलिटी होगी इस कनेक्शन में। और ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आपके मदर, ठीक है, जहाँ पे आपका ननिहाल होगा, ठीक है, वहाँ से आपके लिए ये रिश्ता आ सकता है। ठीक है, यस, काफ़ी ऐसी मुझे पॉसिबिलिटीज़ लग रही है, या कुछ यहाँ पे नानी से रिलेटेड मुझे लग रहा है। मतलब ननिहाल से रिलेटेड ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपकी मम्मी का घर होगा वहाँ पे आपकी शादी की पॉसिबिलिटीज़ है, वहाँ से रिश्ता यहाँ पे आ रहा है आपके लिए। ठीक है, या कुछ आप अगर वर्क कर रहे हो तो आपका अगर ट्रांसफ़र वहाँ पे हो रहा है तो वहाँ से कुछ आपको कोई इंसान मिल रहा है, या ये वहाँ से हो, आपको पता ना हो कि अरे ये तो यहाँ पे हमारे नानी का घर है और आप यहाँ से बिलॉन्ग करते हो। तो मतलब कुछ ऐसा है कि नानी का यहाँ पे आ रहा है, यानी आपकी मदर की मॉम का। ठीक है, तो ऐसा मुझे लग रहा है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि कोई फीमेल फ्रेंड के थ्रू आप इनसे मिलोगे। ठीक है, या ये किसी फीमेल का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, लेकिन काफ़ी हद तक मुझे ऐसे पॉसिबिलिटीज़ लग रही है कि कोई फीमेल का इन्वॉल्वमेंट आपकी शादी में ज़्यादा होगा, जो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगी। ठीक है, और चाहे ये इनकी फ्रेंड हो चाहे आपकी फ्रेंड हो, जहाँ पे आप दोनों एक फीमेल के थ्रू मिलोगे। ठीक है, या कोई फीमेल जो है आपके लिए ये जो क्लाइंट है लेके आएँ और आपकी बातचीत बढ़े, क्योंकि आप दोनों जो है कहीं न कहीं से एक सेम स्टेट से लग रहे हो, या आपकी जो है ननिहाल का कुछ इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे लग रहा है कि हो सकता है। और जो भी ऑब्स्टिकल्स होंगे, ठीक है, दोनों एक साथ फेस करोगे। काफ़ी ज़्यादा ऑथोरिटेटिव फिगर हो सकता है, और ऐसा हो सकता है कि ये किसी स्कूल के प्रिंसिपल हैं, या यहाँ पे हैं, या टीचर हैं, प्रोफेसर हैं। ठीक है, और कुछ लोग के लिए ये मीडिया प्रोफेशन से हो सकते हैं, मीडिया जर्नलिज्म और लॉ फील्ड और जुडिशरी सर्विसेज, और कोई गज़टेड ऑफिसर हो सकते हैं ये,
या आप हो सकते हो पुलिस डिफेंस में हो सकते हो आप, या तो ये और आर्मी भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट लग रहा है, और कुछ लोग के लिए डॉक्टर भी ये हो सकते हैं, डॉक्टर सर्जन भी हो सकते हैं, ठीक है। जहाँ से अब्रॉड कंट्री से इनका रिलेशन जो है बहुत ज़्यादा होगा, और इनकी कम्युनिकेशन जो है बहुत अच्छी होगी। अगर इनकी पर्सनैलिटी की बात करें तो अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होगी। इनको मॉडर्न टाइप जो ड्रेसेस होगा इन्हें बहुत पसंद होगा, ठीक है। और कल्चर वाइज़ भी इनको पसंद होगा, मतलब हर टाइप के ड्रेसेस जो है इनको पहनना, मतलब इनकी एक हॉबीज़ मुझे यहाँ पे ड्रेसेस से मुझे दिखाई दे रहा है। लुक चेंज करना, एक्सप्लोर करना, फीमेल और मेल दोनों के लिए ये आएगा कि पसंद होगा इन्हें। और इनको फर्स्ट ग्रुप की तरह मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई टैटू वगैरह सिंबल जो है बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहा है, कि हो सकता है बटरफ्लाई और स्टार का कोई है, स्नैक का है, ठीक है, या कोई बर्ड का है, ठीक है, या फ़िश का कोई सिंबल है, जहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट दिख रहा है, आपके या इनके हो सकता है। और राइट हैंड साइड में कुछ लोगों के, आपकी या इनकी, ठीक है, कोई तिल हो सकता है राइट हैंड साइड में। अगर मेल है तो राइट हैंड साइड में सिर पर, फॉरहेड पर तिल हो सकता है, जहाँ पे इंटेलिजेंट ये बहुत ज़्यादा होंगे, ब्रिलियंट होंगी ये, ठीक है। और अगर फीमेल है तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे दिख रहा है, ठीक है। और ये कुछ साइंस थी फ्रेंड्स जो मुझे काफ़ी हद तक प्रोमिनेंट लगी, तो मैंने बता दिया। और आपके लिए जो नेम इनिशियल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट दिख रहा है, FOX और ENWDMV और GPY। आपका ये नेम इनिशियल हो सकता है, या इनका हो सकता है, या कुछ कनेक्शन हो सकता है। आपके लिए जो मंथ है दिसंबर, मई, जून, जुलाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। मार्च, अप्रैल, मई, जून ये कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है, ठीक है। समर सीज़न जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लग रहा है। आपका बर्थडे इन मंथ में आता है, इनका आता है, या कुछ कनेक्शन हो सकता है, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए टैरोट की तरफ से था ये मैसेजेस, गाइडेंस कैसा लगा, कितने हद तक रेजोनेट हुआ, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो रेजोनेट हुआ तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट्स आपको मिलते रहे। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।